नमस्कार साथियों, बीएलआर जीके एंड जीएस क्लासेस में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस वीडियो के माध्यम से जीके के 100 प्रश्न करवाने वाले हैं, तो बगैर लेट के हुए प्रश्नों को शुरू करते हैं। भारत में निर्मित प्रथम पूर्ण रूपेण स्वदेशी फिल्म कौन थी? तो राजा हरिश्चंद्र बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। सबसे अधिक घना आबादी वाला सार्क देश कौन सा है? तो बांग्लादेश सही जवाब हो जाएगा। एजरा कप किस खेल से संबंधित है? तो एजरा कप जो है पोलो से संबंधित है। रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थित है? तो बड़ौदा में स्थित है। रेलवे स्टाफ कॉलेज बड़ौदा में स्थित है। कवि इकबाल जिन्होंने सारे जहां से अच्छा लिखा है, भारत के किस स्थान से संबंधित है? तो पंजाब से संबंधित है, पंजाब के रहने वाले हैं। चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे। वायुसेना के प्रशिक्षण कमांड का जो मुख्यालय है कहाँ स्थित है? तो बेंगलुरु बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा, बेंगलुरु। सबसे पहले किस देश ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता प्रदान की थी? तो डेनमार्क बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। चेन्नास्वामी स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? तो बेंगलुरु में स्थित है चेन्नास्वामी स्टेडियम। विश्व के सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो एडमंड हिलेरी बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। भारतीय बागवानी हॉर्टिकल्चर जिसे हम कह सकते हैं विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो सोलन, जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। भारत में उच्च शिक्षा के सुधार हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना कब की गई? तो वर्ष 1953 में की गई थी। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? तो लोसाने में स्थित है। बाईचुंग भूटिया का संबंध किस खेल से है? तो फुटबॉल से है। बाईचुंग भूटिया का संबंध फुटबॉल से है। विश्व जनसंख्या दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है। सितार एवं तबला का आविष्कार किसे माना जाता है? तो अमीर खुसरो को सितार एवं तबला का आविष्कारक के रूप में जाना जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो 24 अक्टूबर 1945 को हुई। भारत ने नौसेना के लिए नाभिकीय शक्ति संपन्न पनडुब्बी कब प्राप्त की थी? तो वर्ष 1988 में की थी। मोहिनी अट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो केरल का शास्त्रीय नृत्य है मोहिनी अट्टम। लिटिल अमेरिका नामक स्थान किस महाद्वीप में स्थित है? तो अंटार्कटिका महाद्वीप में स्थित है। अभी तक भारत के किस एकमात्र क्रिकेट खिलाड़ी ने टेस्ट मैचों में 13 शतक लगाया है? तो वीरेंद्र सहवाग एकमात्र क्रिकेटर हैं। भारत द्वारा छोड़ा गया प्रथम पूर्णतः शैक्षणिक उपग्रह कौन सा था? तो एडुसैट था। सार्क देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौता कब लागू हुआ? तो 1 जनवरी 2006 को लागू हुआ। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? तो कमल भारत का राष्ट्रीय पुष्प है। अफ्रीका के किस अश्वेत राष्ट्र को सर्वप्रथम स्वाधीनता मिली? तो घाना को सर्वप्रथम स्वतंत्रता मिली। डिएगो मैराडोना का नाम किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो डिएगो मैराडोना का जो नाम है फुटबॉल से जुड़ा हुआ है। भारत ने अपना प्रथम आणविक परीक्षण कहाँ और कब किया? तो पोखरण में 1974 ईस्वी में किया था। भारत ने सर्वप्रथम किस प्रक्षेपास्त्र का परीक्षण किया? तो पृथ्वी का परीक्षण किया था। राष्ट्रीय गान के लिए निर्धारित समय सीमा जो है कितना तय किया गया है? तो 52 सेकेंड तय किया गया है। कथकली कहाँ का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है? तो केरल का नृत्य है। ग्लोब पर कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो पूरे 8 राज्यों से होकर गुजरती है। आमेर का किला कहाँ स्थित है? तो जयपुर में स्थित है। कौन सा संगठन कलिंग पुरस्कार प्रदान करता है? तो यूनेस्को जो है कलिंग पुरस्कार को प्रदान करता है, यूनेस्को। ड्यूस शब्द किस खेल से संबंधित है? तो टेनिस से संबंधित है। ब्लैक पेगोडा के नाम से प्रसिद्ध सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो कोणार्क, जो कि ओडिशा में स्थित है। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? तो जयदेव गीत गोविंद के रचयिता है। अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया था? तो डायनामाइट का आविष्कारक जो थे अल्फ्रेड नोबेल थे। वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में किस तिथि को स्वीकार किया गया? तो 26 जनवरी 1950 को वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकार किया गया। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी? तो इंदिरा गांधी भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी, इंदिरा गांधी। मैकमोहन रेखा किन 2 देशों के बीच की सीमा रेखा है? तो भारत एवं चीन के बीच की सीमा रेखा जो है मैकमोहन है। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। इंडियन कैंसर रिसर्च सेंटर कहाँ पर स्थित है? तो मुंबई में स्थित है। इंडियन कैंसर रिसर्च सेंटर मुंबई में स्थित है। भारत ने पहला सफल परमाणु परीक्षण कब किया था? तो 18 मई 1974 को किया था। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो न्यूयॉर्क में स्थित है। सेंट्रल ग्लास एंड सिरेमिक इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? तो जादवपुर में स्थित है। केंद्रीय औषधि शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो लखनऊ में स्थित है। केंद्रीय औषधि शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में स्थित है। प्रौद्योगिकी विकास परिषद की स्थापना कब की गई थी? तो वर्ष 1986 में की गई थी। किस उपग्रह का नाम भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला के नाम पर रखा गया है? तो मैटसेट का नाम रखा गया है।
सांबा किस देश का प्रमुख नृत्य है? तो ब्राजील का प्रमुख नृत्य है सांबा। शुद्धि आंदोलन किस संस्था ने प्रारंभ किया था? तो आर्य समाज ने शुद्धि आंदोलन को प्रारंभ किया था, आर्य समाज ने। लंदन में हुई जो गोलमेज सम्मेलन था के 3 अधिवेशनों में कौन जो थे भारतीय नेता उपस्थित रहते थे? तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। कांग्रेस अधिवेशन के बारे में यह किसने कहा था कि यदि हम वर्ष में एक बार मेढक की भांति टर्राएं तो भी हमें कुछ नहीं मिलेगा? तो बाल गंगाधर तिलक ने ऐसा कहा था कि साल भर में हम एक बार मेढक की तरह टर्राएं तब भी हमको कुछ मिलने वाला नहीं है। रॉयल गढ़वाल राइफल्स के सैनिकों ने कहां निहत्थी भीड़ पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था? तो पेशावर में निहत्थे भीड़ पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। किस अधिवेशन में और उग्रवादी दलों से समझौता हुआ? तो लखनऊ अधिवेशन में समझौता हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ब्रिटिश समिति ने भारतीय मामलों से अंग्रेजों को अवगत कराने के लिए कौन सी साप्ताहिक पत्रिका निकाली? तो इंडिया। बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा इंडिया। दोस्त प्रश्न अच्छे लग रहे हो तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य ही करें। बहुत ही मेहनत के बाद वीडियो बन के आपके समक्ष आता है दोस्त, तो समर्थन जरूर ही दिखाए दोस्त। 1857 के विद्रोह में बिहार में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया था? तो वीर कुंवर सिंह ने किया था। यह किसका कथन है? कांग्रेस की आवाज जनता की आवाज नहीं है। फिरोज शाह मेहता ने ऐसा कहा था कि कांग्रेस का आवाज जो है प्रत्येक जनता का आवाज नहीं है। यह किसका कथन है? यह इस विशाल देश में कोई प्रगति संभव नहीं है जब तक कि हिंदू तथा मुसलमान दोनों मिलकर एक न हो जाएं। तो एमजी रनाडे ने ऐसा कहा था। पूना समझौते का प्रमुख लक्ष्य क्या था? तो निचली जातियों का पृथक प्रतिनिधित्व। बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन पूर्व ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी सहित कांग्रेस नेताओं को बंबई में गिरफ्तार करने की योजना को क्या नाम दिया था? तो ऑपरेशन जीरो आवर दिया था। ऑपरेशन जीरो आवर दिया था। 1889 में अहमदिया आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो मिर्जा गुलाम अहमद ने अहमदिया आंदोलन को प्रारंभ किया था। मिर्जा गुलाम अहमद ने। कौन सा विद्रोह 1816 में प्रारंभ हुआ तथा 1932 तक चला? तो कोल विद्रोह जो था 1816 से बिल्कुल ही 1932 तक चला, लगभग 116 सालों तक चला था। पूर्ण स्वतंत्रता के लिए कांग्रेस का प्रस्ताव किस वायसराय के कार्यकाल में पारित किया गया? तो लॉर्ड वेवेल के शासनकाल में पूर्ण जो स्वतंत्रता के कांग्रेस का प्रस्ताव था लॉर्ड वेवेल के शासनकाल में रखा गया था। गांधी जी के लिए किसने कहा था कि अर्धनग्न फकीर है? तो विंस्टन चर्चिल ने ऐसा कहा था कि गांधी जी अर्धनग्न फकीर से संबोधित किया गया था गांधी जी को। सम्राट जॉर्ज पंचम के भारत आगमन के समय वायसराय कौन था? तो लॉर्ड हॉर्डिंग्स थे। लॉर्ड हॉर्डिंग्स द्वितीय। भारतीय स्वतंत्रता लीग का गठन किसने किया था? तो सुभाष चंद्र बोस तथा जवाहरलाल नेहरू ने किया था। 1920 ईस्वी में आर्य समाज ने किसके नेतृत्व में शुद्धि आंदोलन चलाया? तो स्वामी श्रद्धानंद के नेतृत्व में शुद्धि आंदोलन चलाया गया था। शरद चंद्र चटर्जी के किस पुस्तक के अत्यंत लोकप्रिय होने के कारण उसके प्रकाशन पर प्रतिबंध लगा दिया गया? तो पाथेरवादी पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। 1931 ईस्वी में बने भारतीय ट्रेड यूनियन संघ के प्रमुख नेता कौन थे? तो एम.एन. जोशी थे और वीवी गिरी तथा मृणाल क्रांति बोस थे। प्रथम भारतीय सिविल सेवा में सफल हुए तो सत्येंद्र नाथ टैगोर, जो कि 1863 में सफल हुए थे। अंग्रेज कब से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरोधी हो गए? तो 1887 से। स्वदेशी आंदोलन सबसे पहले कब प्रारंभ हुआ था? तो बंगाल विभाजन के विरुद्ध आरंभ हुआ था। दिल्ली षड्यंत्र केस में किसके द्वारा मुखबिरी की गई थी? तो दीनानाथ के द्वारा मुखबिरी की गई थी। भारत में पूंजीपतियों की अलग से पार्टी बनाने का सुझाव किसने दिया था? तो टाटा ने दिया था। 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था क्योंकि इसका स्वरूप जो था राष्ट्रीय था। यह युक्ति जो थी किस इतिहासकार की है? तो अशोक मेहता के द्वारा ऐसा कहा गया था। लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किस भवन में किया गया था? तो सेंट जेम्स पैलेस में किया गया था द्वितीय गोलमेज का सम्मेलन। भारत में मुसलमानों के आधुनिकीकरण का कार्य किसने प्रारंभ किया था? तो सर सैयद अहमद खान ने किया था। भारत की स्वतंत्रता के समय महात्मा गांधी कांग्रेस के किस पद पर थे? तो कांग्रेस के सदस्य भी नहीं थे वो। सरदार वल्लभ भाई पटेल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य क्या रहा? तो देशी राज्यों का विलय जो था, बहुत ही अच्छा काम रहा इनके द्वारा। मुस्लिम लीग की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड मिंटो। बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। यह कथन किसका है कि स्वाधीनता हमारा लक्ष्य है और हिंदुत्व ही हमारी यह आकांक्षा पूरी कर सकता है? तो अरविंद घोष जी का था। मुस्लिम लीग के अधिवेशन में किस कांग्रेस नेता ने भाग लिया था? तो पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने भाग लिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था कि गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवादी सदा जीवित रहेगा? तो कराची अधिवेशन, जो कि 1931 में हुआ था। स्वाधीनता संग्राम के नेताओं में से कौन
मिस्टर नैरो मेजोरिटी के नाम से जाना जाता था, तो दादा भाई नौरोजी को जाना जाता था। तिलक के देहावसान के अवसर पर किसने कहा था मेरा सबसे मजबूत बचाव चला गया? तो महात्मा गांधी, बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। नायक विद्रोह कहाँ हुआ था? तो बंगाल में हुआ था। नायक विद्रोह जो था बंगाल में हुआ था। कौन सा राज्य अंग्रेजों के लिए दुधारू गाय कहलाता था? तो अवध, बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। दांडी जहां महात्मा गांधी ने अपनी 241 मील की पैदल यात्रा समाप्त की थी, गुजरात के किस जनपद में है? तो भुज जनपद में है। ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को कौन सी उपाधि दी थी? तो जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया, तो केसर हिंद की उपाधि वापस कर दिया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव किस अधिवेशन में तथा कब पारित किया था? तो वर्धा अधिवेशन, जो कि 1942 में किया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1935 को चार्टर ऑफ स्लेवरी किसने कहा था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो दादा भाई नौरोजी, बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। 26 जुलाई 1876 को बंगाल में स्थापित इंडियन एसोसिएशन के प्रमुख सदस्य थे कौन थे? तो आनंद मोहन बोस तथा सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। कैबिनेट मिशन, जो कि 1946 का प्लान था, के अनुसार जुलाई 1946 में चुनाव किसका निर्माण करने के लिए हुए थे? तो संविधान सभा बनाने के लिए किया गया था। 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी? तो राजा राम मोहन राय जी ने किया था। 1856 में बाल गंगाधर तिलक, जिन्हें लोकमान्य तिलक के नाम से भी जाना जाता था, का जन्म कहाँ हुआ था? तो रत्नागिरी, महाराष्ट्र में हुआ था। अंग्रेजी साप्ताहिक न्यू इंडिया का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया था? तो बिपिन चंद्र पाल जी ने किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत का संविधान निर्माण करने की आधिकारिक मांग ब्रिटिश सरकार के समक्ष रखी, जिसे किस रूप में स्वीकार किया गया था? तो 1940 के अगस्त ऑफर के रूप में स्वीकार किया गया था। तो दोस्त, आज के लिए सिर्फ इतना ही प्रश्न था। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।